अस्सलामुअलैकुम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इससे पहले वीडियो में शुरू में मैंने लेसन वन पढ़ाया। उसके बाद वाली जो हमारी वीडियो थी वो लेसन वन का क्वेश्चन आंसर था। अब जो ये है आपका, ये लेसन टू है। क्या है? ये लेसन टू है। ये लेसन आपका टू हो गया। और जैसा कि मैंने बताया था, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन में राइटर के बारे में इस्माइल मेरठी है, लेकिन कन्हैया लाल कपूर का पढ़ाया तो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको न भी याद कीजिएगा तो चलेगा, क्योंकि बहुत सारे राइटर हैं। हाँ, लेकिन इनके बारे में है कि सिलेबस पूरा पढ़ना है, तो ये राइटर के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। कन्हैया लाल कपूर 1910 में पैदा हुए और 1880 में इंतकाल किए। कन्हैया लाल कपूर लाहौर में पैदा हुए। लाहौर जो कि अब पाकिस्तान में हिस्सा बंटकर चला गया है। वहीं आला तालीम हासिल की और अंग्रेजी के उस्ताद मुकर्रर हो गए। अंग्रेजी बोले तो इंग्लिश। हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान आ गए। अब आप ये सोचिएगा कि हिंदुस्तान की तकसीम के बाद हिंदुस्तान कैसे आ गए? तो हिंदुस्तान जो शुरू में था 1947 से पहले, जब हमारा देश देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर एक ही था। तो उस वक्त हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ, तो वही हिंदुस्तान के बाद हिंदुस्तान आ गए, मतलब यहीं रह गए, आ गए, यानी उस हिस्से में पड़े हुए थे। और गवर्नमेंट कॉलेज मोगा यानी पंजाब में प्रिंसिपल के अहदे पर मुलाजिम हो गए, यानी नौकरी करने लगे। यहीं उनका इंतकाल हुआ। तंजो मज़ाह उनका खास मैदान था। अब तंजो मज़ाह किसे कहते हैं? तो आप समझिए, तंजो मज़ाह हंसी मजाक को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हंसी मजाक लिखा जाता है, पढ़ा जाता है हंसी मजाक। तो तंजो मज़ाह का क्या मतलब हो गया? हंसी मजाक। तंजो मजाक का माना क्या हो गया? हंसी मजाक। पैरोडी लिखने में उन्हें खास महारत हासिल थी। जिंदगी के आम तजर्बों से मजाह पैदा कर लेना उनकी एक खास पहचान थी। आप कभी कभी देखिएगा, बहुत सारे आदमी बड़ी हंसी मजाक के माहिर होते हैं, और उन्हें बात बात पर क्या आता है? हंसी आती है। उनको बात बात पर क्या आती है? हंसी आती है। और वो हंसी मजाक को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते हैं। तो कुछ ऐसे आदमी भी होते हैं। आगे बताया, नोके नश्तर, बाल व पर, नरम गरम, गर्दे कारवां, नाजुक ख्यालिया, नए शगुफे, संगो व खिश्त, शीशा व तीशा और कामरेड, शेख चिल्ली इनकी मशहूर किताबें हैं। यानी ये कन्हैया लाल कपूर की क्या है? बहुत ही मशहूर किताबें हैं। तो ये तो कन्हैया लाल की जीवन यानी उनके ज़िंदगी के बारे में था। अब कन्हैया लाल कपूर ने जो चीज़ें लिखी है वो आपके सामने है, और आपका लेसन टू का अब सबक शुरू होता है। इसमें दो लोगों का नज़रिया है। दो लोगों का नज़रिया का मतलब हो गया कि दो लोगों की सोच है इसमें। एक का नज़रिया अपना सोच अलग है, और एक का नज़रिया अपना सोच अलग है। होता है हम एक ही चीज़ के बारे में हम दो आदमी अलग अलग राय से करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको यह समझ में आती है, और हमें बहुत सारी चीज़ें दूसरी चीज़ें समझ में आती है। तो अपना अपना तरीका होता है। पहला इसमें लफ्ज़ है बेतकल्लुफ़ी। किसे कहते हैं? बेतकल्लुफ़ी किसे कहते हैं? पहले समझिए तकल्लुफ़। तकल्लुफ़ कहते हैं किसी भी चीज़ को, तकलीफ़ को, यानी कोई बात को बड़ी दिक्कत से कहना। जैसे आपको यहाँ लेसन के लास्ट में इसका आपको मीनिंग भी मिल जाएगा।
देखिए यहां पर तकल्लुफ लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है? तकल्लुफ लिखा हुआ है। तकल्लुफ कहते हैं तकलीफ उठाकर कोई काम करना, बनावटी जाहिरी दिखावा। ये सारी चीजें आपको तकल्लुफ में आती है। जी, तो हम तकल्लुफ के बारे में आपको बता रहे थे। तकल्लुफ यानी कोई चीज तकलीफ उठाकर दिक्कत के साथ क्या है, बर्दाश्त उठाकर दिक्कत के साथ क्या है, किसी भी चीज को बर्दाश्त करना, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तकल्लुफ करना। क्या कहते हैं? तकल्लुफ करना। सारी चीजें आपको बुक में ही हैं, कहीं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस वजह से आपको दिखाया ताकि आपको मीनिंग, आपको दिक्कत समझ में आवे तो यहां से देख सकें। तो और बेतकल्लुफी कहते हैं बगैर किसी तकलीफ के। बाज दफा अपने आम फहम जबान में यह कर लीजिए कि बगैर शर्म के कोई बात कह लेना। जैसे आपको किसी दोस्त से बेतकल्लुफी हो जाएगा, बहुत जान पहचान आपकी बढ़ जाएगी, तो पता चलेगा कि आप उसके सामने कोई भी बात कह दीजिएगा। क्लास में होता है कभी कभी हंसी मजाक में दोस्त एक दूसरे का लंच छीन कर भी खा जाते हैं, लेकिन आप किसी नए व्यक्ति से साथ नहीं कर सकते। हाँ, वही तकल्लुफ कभी कभी बढ़ जाती है तो थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यहां पर उस्ताद ज़ौक़ हैं, उस्ताद ज़ौक़। बाद लोगों ने इनका नाम बताया है, पूरा ज़ौक़ का नाम बताया है ज़ौक़ देहलवी। उस्ताद ज़ौक़ का बाद लोगों ने क्या नाम बताया है? ज़ौक़ देहलवी, इनका पूरा नाम बताया है। ये जो है इनका तखल्लुस है। तखल्लुस किसको कहते हैं अब समझिए। तखल्लुस कहते हैं कि शायर अपना असली नाम के अलावा शेरों में अपना मुख्तसर शॉर्ट में एक नाम रख देता है और वही उसका पसंदीदा नाम हो जाता है। जैसे हम आप उर्फ में कहते हैं, उर्फी नाम रखते हैं लड्डू, चिंकू और इसके अलावा भी पिंटू। तो इसी तरह उस्ताद ज़ौक़ का भी मामला इसी तरीके का है। उस्ताद ज़ौक़, आइन का मतलब होता है मिसरा, शॉर्ट में। आइन का क्या मतलब हो गया? इसका हो गया मतलब, ये जो आइन है, सिर्फ इस आइन की बात की जाए तो इसका मतलब हो जाता है मिसरा। मिसरा यानी शेर के एक टुकड़े को। जैसे ये आपका एक लाइन हो गया, तो शेर में पहला हिस्सा क्या कहलाता है? मिसरा। तो उस्ताद ज़ौक़ अपना एक शेर से साबित करते हैं कि ज़ौक़ तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर। यानी उस्ताद ज़ौक़ का यह कहना है कि जो आदमी तकलीफ उठाकर कोई बात कहता है, यानी तकल्लुफ वाला इंसान है, तो ए ज़ौक़ तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, यानी उसको तकलीफ पहुंचती है। दिल में आपको कोई बात है तो किसी से आपको कह देना चाहिए। उस्ताद ज़ौक़ का यह नज़रिया है, एकदम शर्म हो चाहे ना हो बिल्कुल कह दो, एकदम बेशर्म की तरह बात कह दो। इनके कहने का मतलब है कोई बात मत छुपाओ। ये उस्ताद ज़ौक़ का अपना नज़रिया और अपना सोच है। उन्होंने इस बात को शेर से साबित किया। आपके जो राइटर है कन्हैया लाल कपूर, कन्हैया लाल कपूर ने कहा कि भाई ऐसा नहीं है, बाज दफा बेतकल्लुफ दोस्त इंसान को बहुत दुश्वारी का सामना कर देना पड़ता है, उससे आदमी के इमेज पर, इज्जत पर बन पड़ता है। आपको लगता है कि बेतकल्लुफ दोस्त से आपको पाला नहीं पड़ा, मिसाल के तौर पर उस्ताद ज़ौक़ कहे कि नहीं हम नहीं मानते। कन्हैया लाल कपूर कह रहे हैं कि हमारे एक नहीं कई मिसाल है, ऐसी कई एग्जाम्पल है जो हम आपको दिखा सकते हैं। आप दिखाइए, बताइए। इन्होंने पहला एक फर्ज किया। फर्ज का मतलब होता है कि रियल बात नहीं, एक सोच कर इनसे एग्जाम्पल दिया और पूछा। लेकिन यह गौर फरमा गए कि अगर तकल्लुफ में है, तकलीफ है, तो बेतकल्लुफी में कौन सी राहत है?
यानी कन्हैया लाल कपूर उस्ताद ज़ौक़ को, जो उस्ताद ज़ौक़ है, इनको कह रहे हैं कि अगर तकल्लुफ में तकलीफ है तो बेतकल्लुफी में कौन सी राहत है, उसमें तो और परेशानी है। कैसे? कहा कि देखिए आप, तजर्बा शाहिद है कि वह तकल्लुफ भी जिसकी मेराज पहले आप है, बेतकल्लुफ बतरजहा बेहतर है। फर्ज कीजिए, यानी मान लीजिए कि आप जहन्नम के दरवाजे पर खड़े हैं और जहन्नम का दरोगा आपसे कहता है तशरीफ ले चलिए। जहन्नम का दरोगा आपको कह रहा है तशरीफ ले चलिए, चलिए यहां से, और आप मुस्कुराकर निहायत लजाजत से अर्ज करते हैं, जी पहले आप तो ऐने मुमकिन है कि आपके हुस्न अखलाक से मरऊब होकर आपको जहन्नम के बजाय जन्नत में भेजवा दे। यानी स्वर्ग में आपको जन्नत के बजाय क्या कर दे, जहन्नम में भेजवा दे। पहले सॉरी, जहन्नम के बजाय जन्नत में भेजवा दे। आप जहन्नम के मुस्तहिक है, लेकिन आपको जन्नत में दारोगा फेंक दे। उसके बरक्स अगर आपकी दारोगा जन्नत से है, बेतकल्लुफी है, तो वो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको बागे बेहिश्त की किसी नहरे में इतने गोते लगवाए कि आपको छट्टी का दूध याद करा दे। यानी आपको इसका उल्टा बताया कि आपको अगर जन्नत के दारोगे से बेतकल्लुफी है तो हो सकता है कि हंसी मजाक में वो आपको पहले जन्नत में आपको भेज दिया और इतने गोते लगवावे कि आपको एकदम से क्या हो जाए, मजा हो जाए। छट्टी का दूध का मतलब है कि इंसान जिस तरह बचपना में चीजें खुशी होती है उस तरह की चीजें आपको महसूस हो जाए। ये इन्होंने एक जवाब दिया, लेकिन इस जवाब से बात क्लियर नहीं हो पाए कि आप जन्नत जहन्नम का मिसाल दे रहे हैं, ये बातें नहीं समझ पाए। ऐसा मिसाल दीजिए जो बहुत आसान हो, सबको क्या हो जाए, समझ में आ जाए, ऐसी मिसाल दीजिए। तो कह रहे कि ठीक है, उससे हट के देखते हैं। तकल्लुफ का सबसे बड़ा फायदा है कि हेंग लगे न फिटकरी और जाहिरी जूं की तू कायम रहे। मसलन आपके घर अगर कोई साहब तशरीफ लाते और आपसे कहते कि कुछ मंगवाऊं, आपके लिए वो फरमाते हैं, अजी साहब तकल्लुफ मत कीजिए, चाय पियेंगे, शुक्रिया अभी पी है, सोडा मंगवाऊं, नहीं साहब आप तो खा मखा तकल्लुफ करते हैं, शरबत पीजिएगा, वाह साहब आप फिर तकल्लुफ पर उतर आए, ठंडा पानी पीजिएगा, अच्छा साहब अगर इसरार करते हैं तो पी लेंगे। अब अगर उन्हें हजरात से आपकी बेतकल्लुफी हो तो आपको कितनी जहमत उठानी पड़ेगी। यानी एक तकल्लुफ वाला आदमी है, उसको जब कोई चीज़, जब उसको शर्म महसूस होती है, आप किसी के यहाँ मेहमान बनिएगा, आपसे पूछा जाएगा फलाना चीज़ खाइएगा, तो आप पहली बार में आप नहीं कहिएगा कि हम फला जाए, छोड़िए ना, हटाइए ना, क्या इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, बस आपने चाय पानी के लिए पूछ लिया, यही बहुत बड़ी बात है, कोई ज़रूरत नहीं उतनी तकल्लुफ करने का। तो आप बात बात पर शर्माइएगा, अंडा खाने की नहीं ख्वाहिश भी होगी या कोई मीट मछली आपको, तो आप उससे क्या कीजिएगा, शर्माइएगा लजाजत से। लेकिन अगर अच्छा साहब, अगर आप इसरार करते तो बताया कि बेचारा बहुत इसरार करने के बाद पीता है। अगर आप इन्हीं हजरात से आपकी अगर बेतकल्लुफी है तो बताइए कि बेतकल्लुफी आपको कितनी जहमत उठानी पड़ेगी, दिक्कत। हाँ हाँ कहे खाना खाइएगा, हाँ हाँ जरूर खाएंगे, लेकिन खाने से पहले चाय पियेंगे, चाय मंगवाइए, जरूर पियेंगे, लेकिन पहले सिगरेट चाय के साथ खाएंगे। अम्मा यार तुम्हें मालूम है पाव भर गाजर का हलवा भी 2 आमलेट, 4 टोस्ट, 4 समोसे, 10-12 क्रीम रोल, आधा 1 केक हो जाए तो सुभान अल्लाह। यानी आपको बेतकल्लुफी है तो सिर्फ आप उसको खाने के लिए पूछो, पूरी फरमाइश का लिस्ट जारी कर दिया। बेतकल्लुफ दोस्त आपके घर मेहमान बटा, आपने उसके लिए कुछ खाने की चीज़, दोस्त शरबत पीजिएगा, अरे यार शरबत का ज़माना, माजा मंगाओ, जैसे ही जाइएगा, अरे आप फलाने चौक की तरफ जा रहे हैं, वहाँ जिलेबी भी अच्छी मिलती है, वो भी लेते हैं। अरे यार जब उधर जा ही रहे हो तो ऐसा काम करो कि पाव भर गाजर भी ले लेना, 10 क्रीम 12 रोल भी ले लेना, मुर्गा फ्राई भी ले लेना, मछली भी ले लेना। नहीं, उसको ज़रा भी शर्म नहीं आ रही है। तो आपको क्या है, अगर आपकी हैसियत ना हो, इस तरह के दोस्त आपके मेहमान बन जाए, फिर आपकी वाट लग जाएगी, आपको कितनी शर्म महसूस होगी। लेकिन इनको शर्म महसूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेतकल्लुफी में यूँ 1000 कबाहतें हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बसा औकात उसके
तुफैल आपको सख्त खिफत उठानी पड़ती है। आप चंद मुअज़्ज़ज़ अशखास से नहायत आलिमाना अंदाज में किसी मसले पर गुफ्तगू कर रहे हैं, कोई साहब दरवाजे पर इस तरह दस्तखत दे तो गोया दरवाज़ा तोड़कर ही दम लेंगे। तो 1-2 मिनट दरवाज़ा खटखटाने के बाद बुलंद आवाज़ से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, अबे कहाँ है, दरवाज़ा खोल, अबे नहंजार नहीं सुनता है, हम आपसे चिल्ला रहे हैं, हम कब से चिल्ला रहे हैं, अरे कोई है, सब मर गए। कमरे में दाखिल होते ही वह आपके अहबाब पर निगाहें गलत अंदाज डालते हैं और नहायत मतानत से कहते हैं, माफ़ कीजिएगा साहब, मेरी ज़रा इनसे बेतकल्लुफ़ी है। कन्हैया लाल कपूर कह रहे हैं कि मान लीजिए पहले बार में तो मैंने आपको मिसाल दिया कि बेतकल्लुफ़ दोस्त है, बेशरम वाला, तो उसने क्या किया कि खाने की फरमाइश जाहिर कर दी। उसका मेहमान और दूसरा होगा तो सोचेगा कैसा मेहमान है। दूसरा में उसने ये कर दिया कि दरवाजे पर 12 बजे रात के आगे धमका, पहुंचा, दरवाजे को खूब मारा, उसको पैर से मारा, हाथ से मारा, नहीं उसका नुकसान पहुंचाया। और उसके बाद सारे कॉलोनी के लोग जग गए, कौन है, अरे भाई इनसे ज़रा मेरी बेतकल्लुफ़ी है, इनको कुछ मत कही। ऐसे ही हमने कुछ कहा था, ऐसे ही चिल्ला रहा था। लेकिन बस्ती के लोग क्या सोचेंगे, या मोहल्ले के कॉलोनी वाले कैसा दोस्त है यार, आया और दरवाजे पर मार मार कर पीट पीट कर लगता है कोई चोर डाकू आ गया, इस तरह। तो आपको वहाँ पर क्या होगी, बड़ी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। उसी चीज़ को बयान किया। या कभी ऐसा होता है कि आप दोस्त तकल्लुफ़, दो दोस्तों के दरमियान कुछ इस तरह जा गिरते हैं, न पाए रफ्तन न मानदन, इनमें से एक दूसरे को नहायत गलीज़ गाली देता है और आपकी तरफ अफ़्व तलब नज़र से देखते हुए कहता है कि बुरा ना मानिएगा। दूसरा जवाब में इसी तरह की गाली देते हुए कहता हूँ, माफ़ कीजिएगा, हम बहुत दिनों के बाद मिले हैं। इस माजरत के बाद गालियों का वह सिलसिला शुरू हो जाता है जो आपको बेसाख्ता बेतकल्लुफ़ी देना पड़ता है। कभी दो दोस्त में इतना बेतकल्लुफ़ी हो जाती है कि आपस में एक दूसरे से गाली गलौज भी करते हैं, और बगल वाला जब सुनता है तो कहता है, अरे बेतकल्लुफ़ी है, बहुत दिन के बाद हम उतरे हैं, इनके पास आए हैं, इसलिए हमारा आपस में ये सब गाली गलौज सारी चीज़ें क्या है, चलती रहती हैं। अब बताइए, गाली गलौज कर रहा है वो, कितनी आपको शर्मिंदगी होगी, कैसा दोस्त होगा, लोग आपको क्या कहेंगे। ये कन्हैया लाल कपूर जितनी भी मिसालें दे रहे हैं सब बेतकल्लुफ़ दोस्त का दे रहे हैं, ताकि उस्ताद ज़ौक़ को समझ में आवे कि आदमी को लिमिट में भी रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बेतकल्लुफ़ इतना बन जाए कि जहां तहां आपकी इज्जत को क्या करे, तार तार करे। नाविलों में बेतकल्लुफ़ दोस्तों की बड़ी दिलचस्प, लास्ट नहीं बल्कि लास्ट तो नहीं कहे, लेकिन एक जितनी मिसालें दी उनमें से एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दे रहे हैं, क्या वो उस्ताद ज़ौक़ को समझ में आ जाएगा। ठेकरे के किरदार के वो कहता है कि यह साहब जिस दोस्त के पास ठहरते और रुखसत होते वक्त उससे एक कमीज ज़रूर मुस्तार ले लिया करते थे। हमारे एक दोस्त इस मामले में ठेकरे के इस किरदार से बाजी ले गए हैं। वह सिर्फ कमीज पर इक्तफा नहीं करते हैं, सारी पोशाक का मुताला करते हैं। उमूमन टैक्सी में सवार होकर हमारे यहाँ तशरीफ़ लाते हैं और कमरे में दाखिल होते फरमाते हैं, 5 रुपये का एक नोट निकालिए, ज़रा ड्राइवर को दफ़ा कर लूँ, फिर बातें करेंगे। यह हजरात हमारे हमेशा हमारी अदम मौजूदगी में वापसी का करम करते हैं। वेदा होते वक्त नौकर से कह जाते हैं कि वह आएंगे तो उन्हें कह दीजिएगा कि मैं उनका गर्म कोट, खाकी, टाई और पतलून साथ ले जा रहा हूँ, चंद दिन इस्तेमाल करके वापस कर दूंगा। यानी किरदार के मुतालिक ठेकरा है, उन्होंने बयान किया कि एक दोस्त उसके गैर मौजूदगी में आता था, और जब वो उसके गैर मौजूदगी में आता था तो वो क्या करता था कि आया, टैक्सी से उतरा, ड्राइवर को कहा पैसा दो, मेरे पास छुट्टी नहीं है, मेरा दोस्त है, उनसे समझ लेंगे, दिवा दिया। वो आया, उसका पतलून, कोट, जूता, मोजा सारी चीज़ें नया नया पहन लिया और कहा कि कुछ दिन के बाद रखूंगा और फिर दे दूंगा, तुम ज़्यादा नहीं बोलो, जब वो आएगा तो उसको बता देना मेरे बारे में। या कह के चला। बताइए कितनी शर्म महसूस। एक नौकर भी ऐसे दोस्त, बेतकल्लुफ़ दोस्त के बारे में क्या समझेगा कि इसका कैसा दोस्त है। अब कन्हैया लाल कपूर को कह रहे हैं कि अब तो साहब अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, कि अभी भी आपको यह बात नहीं समझ में आ रही है। का और मिसाल देते हैं, हमारे एक दोस्त है, वो जहाँ कहीं हमसे मिलते तो मुसाफा करते हैं। मुसाफा यानी एक दूसरे से हाथ को क्या करते हैं, मिलाते हैं।
मुसाफा का बगलगीर होते, यानी बार बार उसको गला मिल रहा है, बेतकल्लुफी का इजहार करते हैं। एक बार अनारकली बाजार में मुलाकात हुई कि बीच में उन्होंने यह अमल दोहराना शुरू कर दिया, राहगीरों दांतों में उंगलियां दबा कर रह गए, हर 2 मिनट पर बगलगीर होता, भाई खूब मिले यार, हद हो गई। इस अंदाज से मुझे अपने बाजुओं के शिकंजे में कस रहे थे, गोया बरसों के बाद मिले हैं। हालांकि इस मुलाकात से जरूर 2 दिन पहले माल रोड पर मिले थे और वहां भी उन्होंने इसी किस्म की गर्म जोशी गर्म गर्म जोशी का मुजाहिरा किया। यानी वो दोस्त बार बार उसको बगल गले लगाता था। अब लोग भी कह रहे हैं क्या पागल आदमी है, बार बार उसको गला ही लग रहा है। अब इसको बेचारे को शर्मिंदगी महसूस हो रही, क्या लोग पूछ रहे हैं उनसे तो कह रहा है दोस्त भी छुपा भी नहीं सकता है। कैसा दोस्त है यार तुम्हारा कि इस तरह का मामला करता है। तो ये बेतकल्लुफी की वजह से नुकसान है। और कन्हैया लाल कपूर का ये कहना है कि ज़्यादा बेतकल्लुफी इंसान को नुकसान करता है। ये आपको उस्ताद ज़ौक समझनी होगी। आप सिर्फ कहिएगा कि तकल्लुफी बेहतर है तो इससे काम बिल्कुल ही नहीं चलने वाला है। हमारे एक दोस्त हैं, वो जहां कहीं हमसे मिलते हैं मुसाफा के नहीं सॉरी ये होगी यहां से बाकी बेतकल्लुफ दोस्त की तो वही मिसाल है, उससे वबाले जान समझते और आप वबाले जान नहीं कह सकते। अगर उसके जी में आए तो आधी रात को आपके घर आ धमके और न सिर्फ लजीज खाने का मुतालबा करे बल्कि सोएंगे भी और यहीं और सोएंगे भी। फिर आपके साथ दोपहर के वक्त आप जब सोए होंगे तो कैंची से लेकर अज राह मजाक आपकी दोनों मूछे का सफाया डाले और शिद्दत दर्द से आप करा रहे हों और बदतमीजी से आपका मुंह चढ़ाना शुरू कर दे। यानी दोस्त सोया हुआ है, कैंची लिया मजाक में, उसके होंठ के पूरा मोच काट दिया और इस तरह काटा कि उसके होंठ को ही काट डाला। अब बेचारा दर्द से करा रहा, वो हंस रहा है दोस्त उसका ये सब बेतकल्लुफी दोस्त की क्या है कबाहतें हैं, उसके नुकसानात हैं। बाज़ औकात बेतकल्लुफ अहबाब ऐसी हरकतें मरतब करते हैं कि बेसाख्ता पुकार उठते हैं, हाय तकल्लुफ हाय तकल्लुफ। एक दफ़ा मुझे दिल्ली जाना था, गाड़ी आने में देर थी, प्लेटफार्म पर टहल रहे थे, इतने में एक दोस्त से मुलाकात हुई। पूछने लगे कहाँ जा रहे हो? मैं दिल्ली। कहने लगा दिल्ली जाकर क्या करोगे? चलो बाटा नगर चले। एक जगह था। मैंने माजरत जाहिर की, नहीं भाई मेरा टिकट बना हुआ है, हम जा नहीं सकते हैं। बात को समझो। इधर उधर की बातें होती रही। यकलख्त उन्होंने जरा टिकट को देखा और मैंने टिकट दिखाया तो टिकट लेकर उन्होंने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए और पुलिस से कहने लगे साहब का सामान वापस ले चलो, दिल्ली जाने का इरादा तर्क कर दिया है। यानी एक दोस्त ने एक दोस्त से क्या किया, पूछा कहाँ जा रहे हो? तो दिल्ली कहा, देखे टिकट दिखाया, उसको लेकर फाड़ उड़ कर फेंक दिया और कुली को कहा इसको घर ले चलो, बाटा नगर हम लोग जा रहे हैं, बस ये दिल्ली नहीं जा रहा है। बताइए उसका पैसा बर्बाद हो गया, सारी चीजें भग। ये सब बेतकल्लुफी की वजह से हो रही है, जो कि ठीक और सही नहीं है। अब इन्हीं साहब ने एक बार इससे भी अजीब हरकत की कि एक दिन मैं दरिया के किनारे खड़ा होकर गुरूबे आफ्ताब यानी सूरज डूब रहा था उसको देख रहा था। न जाने आप कहां से आ टपके, आपने आओ देखा न ताओ मुझे इस जोर से धक्का मार दिया कि मैं लड़खड़ाता हुआ पानी में जा गिरा। आप निहायत ढटाई से कह लगाने लगे, वह खूब छलांग लगाई है आपने। जब मैं बड़ी मुश्किल से तैर कर किनारे के करीब पहुंचा तो एक कह लगाकर कहने लगे कि मुझे मालूम न था आप इतने अच्छे तैराक हैं। वाह दोस्त, यानी कि सूरज के डूबते हुए को बेचारा देख रहा था, आया एक धक्का मारा, तालाब में गिराई। अब किसी तरह वो अपनी जान बचाकर पानी उनी पीकर बाहर निकला और हंस रहा, हाँ बहुत अच्छे तैराक हैं आप। जान चली जाती उसकी अगर वो सही से नहीं तैर पाता। तो बेतकल्लुफी से हजार काबाहतें हैं। कन्हैया लाल कपूर बार बार उस्ताद ज़ौक़ को कई मिसालों के साथ समझाना चाह रहे हैं। अब तकल्लुफ के खिलाफ आप जो चाहेंगे, लेकिन हम आपको तस्लीम करना पड़ेगा कि तकल्लुफ सरासर अगर निफासत है तो बेतकल्लुफी सरासर कसाफत है। पहले तकल्लुफ, पहले आप तो बेतकल्लुफी, पहले हम आपको
जहन्नम में जाएं और आप तकल्लुफ गज भर भी लंबा घूंघट है तो बेतकल्लुफी गज लंबी जबान है, तकल्लुफ जेरे लब मुस्कुराहट है तो बेतकल्लुफी खंदे बेबाक है। अब अगर इस पर भी उस्ताद ज़ौक़ फरमाएंगे कि तकल्लुफ में है तकलीफ सरासर, तो हम यही कहेंगे साहब आपको बेतकल्लुफ दोस्त से ही पाला नहीं पड़ा है। इतनी मिसालें लाइन से लगातार कंटिन्यू कन्हैया लाल कपूर जो राइटर हैं उन्होंने लिख कर दिया है और बताया है उस्ताद ज़ौक़ को कि इतनी सारी मिसालें दिए, देखिए उसमें सारा ही सारा नुकसान ही नुकसान है। इसके बाद भी अगर आप कहिएगा कि नहीं बेतकल्लुफ आदमी होना चाहिए, बेशरम इसको कोई भी बात किसी को कह दे, तो हम यह कहेंगे कि आपको बेतकल्लुफ दोस्त से आज तक पाला नहीं पड़ा है। जितना भी पाला पड़ा आपका तकल्लुफी दोस्त से। बहुत से आदमी को देखिएगा कि एक ही चीज़ बार बार वो रट लगाए रहता है कि उसको वही चीज़ मालूम होता है, इसलिए वो उसी चीज़ को मानता रहता है। तो यहाँ भी कन्हैया लाल कपूर के साथ यही सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन जिन लोगों को दोनों लोगों के तरह से अच्छा और बुरा लोगों से पाला पड़ा रहता है तो उनकी हर आदत से वो वाकिफ़ होते हैं। इसलिए कन्हैया लाल कपूर कह रहे हैं कि नहीं बेतकल्लुफी ज़्यादा जो है वो ठीक नहीं है, वो नुकसान है। तो ये आज मैंने आपको लेसन 2 पढ़ाया और बहुत तफसील के साथ अच्छे ढंग से पढ़ाया। इसका क्वेश्चन आंसर जो है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारी मिल जाएगी। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा अब समय भी नहीं रहा। ये वर्ड मीनिंग है और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर है। जिस तरह मैंने पहले लेसन के क्वेश्चन आंसर को कराया और फिर इंशाल्लाह हम आपको क्या करेंगे दूसरा आंसर का भी क्वेश्चन आंसर कराएंगे। और आप क्लास को प्रॉपर तरीके से और ढंग से चाहते हैं कि आपको हर क्लास का मिल जाए, आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए, सारा क्वेश्चन आंसर लेटर इससे हो जाए, तो हमारे टीच एक्स्ट्रा एकेडमी पर को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। और इस वीडियो के अंदर हमारे गौरव सर का भी नंबर है, उनसे आप ताल्लुक़ रब्ता कायम कीजिए, आपकी सारी वीडियो मिल जाएगी इंशाल्लाह। जब तक हम रुखसत चाहते हैं फिर इंशाल्लाह हम अगला वीडियो बनाएंगे, अगला लेसन पढ़ाएंगे। जब तक कि हम आपसे रुखसत चाहते हैं, अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज़।